देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक्सियल पॉइंट। ये आपके सामने जो डेरिवेशन नजर आ रहा है, ये एग्जाम में आता है बहुत बार। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आरबीएसई बोर्ड में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आप डायग्राम की तरफ देखो। ये एक कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो ये एक चार्ज है, वो चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और एक चार्ज कौन सा है इसका? पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज की डिस्टेंस है वो कितनी है? 2a। तो इसका मतलब हो गया कि इसके जो चार्ज है वो इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिशन है। और स्मॉल डिस्टेंस कितनी है? 2a। इनका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से क्या है? ओ डिस्टेंस से ए और ओ, इसकी डिस्टेंस है ए, और ओ और बी की डिस्टेंस कितनी है? ए। तो इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2a। अब ये कह रहा है कि पी पॉइंट पर आपको क्या डिफाइन करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है। तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, तो आप ये मान के चलते हैं कि सेंटर पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर पॉइंट क्या मौजूद है? पी। और पी को क्या डिफाइन करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो आप ये कह सकते हो कि बी से चलकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो आर में से ए डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अगर दूसरे पॉइंट में क्या चल के आना है? ए से, नजर आ रहा है ए से कहां तक चलना है आपको? पी तक। तो ये आर डिस्टेंस में क्या पॉइंट ऐड हो जाएगा? ए पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका मैंने पॉइंट ज्ञात किया है, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं, कंसाइडर द इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो आपका ये रहा और नेगेटिव चार्ज आपका ये रहा। इसकी स्मॉल डिस्टेंस कितनी है? 2a। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1। E1 की जो डायरेक्शंस है वो देखिए आप बी की तरफ है। तो यहां से P और B की जो डिस्टेंस है वो R में से कितना कम हो जाएगा? A। तो ये R माइनस A है, ये तो जाएगी पॉइंट P की। और सेकेंड पॉइंट है वो P से चलकर A, इसकी जो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस A। इन दोनों को क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये लाइन को पढ़िए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? यहां से पॉइंट क्या मौजूद है? बी। और चलना कहां पर है आपको? पी। इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस ए। यह फॉर्मूला आपको यहां रखना है। कहां पर? E1 बराबर के क्यू इंटू आर माइनस ए का स्क्वायर। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बीपी। बीपी माने बी की तरफ चलेगा और पी की तरफ। तो इसका जो फॉर्मूला है वो जाएगा E1 बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि आपका चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसकी जो डायरेक्शन है बीपी। सेकंड पोर्शन, अब आप कहां पर मौजूद हो? पी पर। और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पी से चलकर कहां तक आना है? ए तक। तो ये आर प्लस ए, आर की डिस्टेंस में क्या ऐड हो जाएगा? ए ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ई एट पॉइंट पी ड्यू टू हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है वहां से माना जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। और ये जो साइन नेगेटिव है वो इस चार्ज की वजह से आया, ये नेगेटिव साइन है। और ये डायरेक्शन हो जाएगी पी से ए की तरफ। अब आपको चलना है पी से ए की तरफ। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इन कैलकुलेशन को जब आप एडिशन करते हो तो आप जानते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होते हैं? एडिशन होते हैं। तो E1 का मान है वो E1 प्लस है E2। तो इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से आपने ये मान फिल कर दिया। और इन मान को फिल करने के बाद ये कॉमन क्या आ रहा है? KQ। तो आपने देखिए ध्यान से, KQ क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। KQ को जब आप कॉमन लेते हैं तो बची हुई संख्या है वो कोष्टक से अंदर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि ये फॉर्मूला हो गया आर प्लस ए का स्क्वायर। तो आप जानते हो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए। जब कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस ये आर माइनस ए का जब सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। और नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस फॉर्मूले के माध्यम से ये कैलकुलेशन क्या कर दिया आपने? सोल्व। अब आप जानते हो कि जो माइनस चिन्ह है तो ये माइनस
प्लस है वो भी क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar और 2ar ये सारा का मान पॉजिटिव है, तो ये क्या टोटल माना जाएगा 4ar। आप जानते हो कि r की तुलना में a नेगलेक्ट है। अब डायग्राम पे वापिस आओ, आप जानते हो कि O से लेकर R डिस्टेंस पे पॉइंट P है और ये पहले से स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये R की तुलना में A का जो मान है बहुत स्मॉल है या अलग है। स्मॉल होने की वजह से क्या करते हैं, इस A स्क्वायर पार्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं, और नेगलेक्ट करते ही जहां A है वहां क्या रख देंगे शून्य या रख देंगे या जीरो रख देंगे। जीरो रखते क्या होगा, ये जो कैलकुलेशन है 4ar इसको मैंने 2a 2r में कन्वर्ट कर दिया। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला q डॉट 2a होता है, तो मैंने क्या किया यहाँ से q और डॉट 2a ये तो मान आ जाएगा p का। देखिए ध्यान से, यहाँ से q और 2a ये मान तो हो जाएगा p का, और बाकी की संख्या बचेगी 2r, तो यह जाएगा 2kpr। तो ये मान आप कैलकुलेशन देखें k ये हो जाएगा p ये हो जाएगा 2r और ये नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी r की घात 4, तो ये r की घात क्या हो जाएगी 4, और यहाँ से r और r की घात 4 की जगह क्या बचेगी क्यूब, तो ये कैलकुलेशन बचेगी 2kp/r की घात क्यूब, और आपका आंसर आ जाएगा E बराबर 2kp/r की घात क्यूब। जब आप इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है पैराबोलिक। ये कैलकुलेशन होती है E की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कैलकुलेशन होती है डिस्टेंस r की, तो इसका मतलब हो गया E इनवर्सली r की घात क्यूब। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली क्या होती है डिक्रीज होती है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इंक्रीज होता है वह डिस्टेंस का मान क्या होता है डिक्रीज। तो कुल मिलाकर मैं आपको समझाने का तरीका यह था कि ये क्वेश्चन कई बार बहुत बार आता है एग्जाम में, आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हो। अगर जिस बच्चे को जुड़ना है बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप कॉल कर सकते हैं। माई व्हाट्सएप नंबर 6350285452, ये नंबर है 6350285452। व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, और आगे की जो वीडियो है लगातार आती रहेंगी। जो क्लासेस हैं रेगुलर शुरू हो चुकी हैं, जिस बच्चे को पढ़ना है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।